Assalamualaikum to everyone. So this is Shah Murtaza. Today again we are going to discuss about important days in the India as well as in the world. तो लास्ट लेक्चर में हमने जनवरी मंथ के जो इम्पॉर्टेंट डेज़ है उनको डिस्कस किया और इसके साथ साथ हमने जून के जो इम्पॉर्टेंट डेज़ है उनको भी हमने डिस्कस किया। तो आज हम फरवरी मंथ के जो इम्पॉर्टेंट डेज़ है उनको डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। तो लेट अस गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे पहला जो डे है वो सेकंड मंडे इन फरवरी के मंथ में जो सेकंड मंडे आता है उस सेकंड मंडे को वर्ल्ड एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। एपिलेप्सी बेसिकली एक डिजीज़ है, साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, यानी कि इसमें इंसान जो है उसके सेंसरी डिसऑर्डर होता है, यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम उर्दू में मिर्गी कहते हैं। ये जब एक इंसान को ये बीमारी लगती है, यानी कि जब इंसान का नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, इंसान के जो सेंसेस होते हैं वो काम करना बंद करते हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स है या हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तो उस डे को मनाया जाता है हर साल सेकंड मंडे इन फरवरी को, यानी कि उन लोगों के याद में जिनका नर्वस सिस्टम या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ है। वर्ल्ड रेडियो डे हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2011 में यूनेस्को ने की। यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1945 में वजूद में आई ये ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस यानी कि फ्रांस की कैपिटल है, वहाँ पे इसका यानी कि हेडक्वार्टर है। और इसी यूनेस्को ने डिसाइड किया कि हम 3 नवंबर 2011 को इन्होंने डिसाइड किया कि हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाएगा। और इस साल का जो वर्ल्ड रेडियो डे था, इसका थीम जो था वो था न्यू रेडियो। ये इस डे का इस साल का थीम था। थीम तो इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो वर्ल्ड रेडियो डे है इसकी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई 1923 में, जब इंडिया में पहला रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुआ, यानी कि रेडियो पे जो प्रोग्राम्स हैं उनको नशर किया गया। लेकिन ये 1923 में एक प्राइवेट कंपनी ने मुंबई में स्टार्ट किया था, ठीक है, मुंबई में इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन इसका कंट्रोल गवर्नमेंट ने 1936 में लिया। यानी कि आप ऐसे याद रखोगे कि इंडिया में जो गवर्नमेंट लेवल पे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई वो 1936 में हुई। तो ये फैक्ट्स थे, इसके रिलेट एडिशनल फैक्ट्स, तो आप इनको याद रखोगे। तो अब आगे देखेंगे, आगे क्या है। आगे है यहाँ पे और एक डे, वह है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है और ये डे ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका में, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वहाँ पे मनाया जाता है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मनाया जाता है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका जो है ये दुनिया का तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। पहला है एशिया, दूसरा है साउथ अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, फिफ्थ जो है यहाँ पे यूरोप है, कुछ बुक्स पे अंटार्कटिका भी है। तो फिफ्थ है यहाँ पे यूरोप और फिर है अंटार्कटिका और लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। तो आप यहाँ पे याद रखोगे। तो ये वैलेंटाइन डे यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर मनाया जाता है। बेसिकली कहा जाता है कि 1496 में 1496 के आसपास 1496 में एक पर्सनैलिटी थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिसको ये सेंट मानते हैं, सेंट वैलेंटाइन, ठीक है, सेंट वैलेंटाइन। उसको जेल में डाल दिया जाता है किसी रीज़न पे, और फिर वहाँ पे उसका किसी जेलर की लड़की के साथ कुछ अफेयर होता है। तो फिर वो उसको
जेल में ही कुछ टोकन यानी कि कुछ कार्ड बेचता था, और उसी डे को कन्वर्ट किया गया वैलेंटाइन डे। ठीक है, वैलेंटाइन डे के थ्रू। तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे। तो अब यहाँ पे और एक डे है, उसकी बात करेंगे, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। यानी कि ये डे इसलिए मनाया जाता है कि ताकि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को समाज में इक्वली इम्पोर्टेंस मिले, यानी कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन एटसेट्रा वट एवर। ठीक है, तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये मनाया जाता है कि सोसाइटी में, दुनिया में 7 बिलियन लोग रहते हैं, तो किसी के साथ भी यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए इस डे को हर साल मनाया जाता है कि समाज में हर एक को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे रिच हो या पुअर हो। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इसको हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगर इस वक्त दुनिया में बात करेंगे, दुनिया में टोटल इस वक्त जो लैंग्वेजेस है जो बोली जाती है वो है 6500 टोटल लैंग्वेजेस है दुनिया में। लेकिन कहा जाता है इससे पहले 12,000 टोटल लैंग्वेजेस थी। दुनिया में पहले कितनी टोटल लैंग्वेजेस थी? 12,000 टोटल लैंग्वेजेस थी। लेकिन अब इस वक्त क्यों इतनी ही है 6,500 लैंग्वेजेस? बेसिकली बहुत सारे कल्चर्स थे या बहुत सारे ऐसे नेशंस थे जिन्होंने अपने कल्चर को खोया, जिन्होंने अपने कल्चर को खोया। ठीक है, और कल्चर को खोने के साथ साथ जब उन्होंने अपने कल्चर को खोया तो बेसिकली जो कल्चर का पार्ट लैंग्वेज भी है, तो उन्होंने अपने कल्चर को पूरी तरीके से नेगलेक्ट किया और उन्होंने दूसरे कल्चर को पकड़ लिया। तो इस वजह से वो लैंग्वेजेस दुनिया में ख़त्म हुई। इसीलिए इस वक्त दुनिया में 6,500 टोटल लैंग्वेजेस है, 6,500 टोटल लैंग्वेज है। और दुनिया में से सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज जो है इस वक्त दुनिया में वो चाइना है, चाइना की लैंग्वेज है चाइनीज़। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। तो अब यहाँ पे है कि ये लगभग 1.5 बिलियन के लोग नेटिव डे, इसके खाली नेटिव स्पीकर्स 1.5 बिलियन के अबव है। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो वो तो बहुत सारे लोग हैं सबसे, और ये सबसे ज़्यादा सीखने वाली लैंग्वेज भी इस वक्त है चाइनीज़ लैंग्वेज। 6,500 टोटल लैंग्वेजेस है इस वक्त दुनिया में, लेकिन इससे पहले कितनी थी? 12,000 लैंग्वेजेस। अब और एक डे है यहाँ पे, सेंट्रल एक्साइज टैक्स डे। इंडिया में सेंट्रल एक्साइज टैक्स डे मनाया जाता है हर साल 24 फरवरी को। ठीक है, तो एक बात आपने यहाँ पे याद रखना है कि मदर लैंग्वेज डे को हम वर्निकुलर लैंग्वेज भी कहते हैं, वर्निकुलर लैंग्वेज डे जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है। तो सेंट्रल एक्साइज टैक्स डे हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ये इंडिया में इसलिए मनाया जाता है, इस डे के दिन जो है ऑनर किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द सी बी ई सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। इस डे को इसलिए मनाया जाता है, जो इंडिया का सेंट्रल बोर्ड एक्साइज एंड कस्टम है, इसको रेस्पेक्ट के तौर पे मनाया जाता है। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को रेस्पेक्ट दिया जाता है, इसलिए ये डे मनाया जाता है इंडिया में, सेंट्रल एक्साइज टैक्स डे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है यहाँ पे। और हम देखेंगे नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे हर साल इंडिया में 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। बेसिकली ये क्यों मनाया जाता है? ये सीवी रमन जो इंडिया के फिजिसिस्ट थे, ठीक है, उनकी याद में मनाया जाता है। बेसिकली उन्होंने एक इफेक्ट दिया था फिजिक्स में, एक लॉ उन्होंने दिया था जिसको हम रमन इफेक्ट कहते हैं, रमन इफेक्ट कहते हैं। उसी की याद में इसको रेस्पेक्ट देने की याद में इस डे को मनाया जाता है 28 फरवरी को। और सीवी रमन जो था उसको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, नोबेल प्राइज़ भी इसको दिया गया है 1930 में। ये आपने याद रखना है। तो ये जो रमन इफेक्ट है, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बोलूँगा। रमन इफेक्ट क्या था? रमन इफेक्ट में इसने बोला कि जो वेव लेंथ ऑफ लाइट है, जब लाइट किसी सबस्टेंस के साथ या सबस्टेंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, जब ये लाइट उन मॉलिक्यूल्स या उन एटम्स के साथ
यानी क्या करती है, यानी कि ज्वाइन करती है उनके साथ, यानी कि कोलैप्स होती है, तो ये अलग अलग डायरेक्शंस लेती है। ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शंस लेती है, यानी कि इसके अलग अलग डायरेक्शंस फिर बनते हैं। पहले तो ये एक ही लाइन में आती है, लेकिन जब ये उस सबस्टेंस के साथ यानी कि कोलैप्स होती है तो फिर ये बहुत सारी डायरेक्शंस में ये लाइट जो है फैल जाती है, उसकी को हम रमन इफेक्ट कहते हैं शॉर्ट में। तो ये रमन इफेक्ट का कंसेप्ट इसने दिया था, और इसी की याद में इंडिया में हर साल नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो होप है कि आपको ये वर्ड्स, ये जो डेज है और इनका मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि जिस जिस डे की आपको नॉलेज होनी चाहिए उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में ही आपको नॉलेज देने की कोशिश की। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये डेज समझ आए होंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। आगे अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, JKSSB का जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, उसमें इस सिलेबस को भी मेंशन किया गया है कि जनरल पोर्शन में फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, इनकी भी बात हुई। तो पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट इन इंडिया मेल में, फर्स्ट इन इंडिया में मेल कौन थे, और उसके बाद हम वर्ल्ड पे आएंगे। फिर वुमेन्स का पढ़ेंगे, उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे जो फर्स्ट थी वुमेन, उनकी भी हम बात करेंगे किसने क्या किया है। तो फर्स्ट इन इंडिया में पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि आपको पता है कि जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो उसमें अंग्रेज़ों ने इंडिया को कॉलोनाइज किया। तो पहले उनकी गवर्नमेंट बंगाल में आई, जिसको हम इस वक्त यानी कि जो उस टाइम बांग्लादेश था, उड़ीसा था, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी, और इसके साथ साथ इस वक्त का जो इंडिया का वेस्ट बंगाल है जिसको हम कोलकाता कहते हैं, ये सारा उस टाइम बंगाल था विद बांग्लादेश। और यहाँ पे जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना अंग्रेज़ों का, वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये कब बने, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1757 से लेकर 1760 तक। ये पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव भी आप कह सकते हो, लॉर्ड क्लाइव भी आप कह सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा है लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का जो लास्ट गवर्नर बना वो था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये 1772 से लेकर 1774 तक गवर्नर रहे हैं, और ये लास्ट गवर्नर था बंगाल का। ठीक है, इसके बाद इसी गवर्नर को नाम दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर, इस गवर्नर को आगे आप जनरल डालो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, वो यही बने। ये तो पहले लास्ट गवर्नर थे बंगाल के, लेकिन फिर बाद में इसी को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये लास्ट गवर्नर थे, लेकिन पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वारेन हेस्टिंग्स। वो कब बने, वो बने 1774 से लेकर 1785 तक। तो ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लेकिन लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी थे। आप ऐसे याद रखोगे। ठीक है, यानी कि रिलेट करके आप याद रखोगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की बाकी टेरिटरीज़ को कवर किया। फिर इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इन्होंने इंडिया को अपने अंडर किया। फिर इसी गवर्नर जनरल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले बंगाल का था, अब पूरी कंट्री का बनाया गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वो कोड बने, वो बने विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विलियम बेंटिक वो बने 1883 से लेकर 1835 तक। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रखोगे। तो आगे है लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। बाद में इसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज किया अंग्रेजों ने, और इसको नाम दिया गया वाइसराय। तो अब यहाँ पे हमने याद रखना है कि पहला वाइसराय कौन बना। पहला वाइसराय भी होता है यही गवर्नर जनरल। पहला वाइसराय बना कैनिंग। ठीक है, कैनिंग साहब जो है ये पहले वाइसराय बने 1856 से लेकर 1862 तक। आपने याद रखना है, खाली टाइमलाइन आपने याद नहीं रखना है, टाइमलाइन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फर्स्ट याद रखना है कि फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल भी यही थे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन फिर बाद में यही फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी बने लॉर्ड कैनिंग। ऐसे आप रिलेट करके याद रखोगे।
अब है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया की यानी कि जो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी जो बनी थी 1885 में, 1885 में इसकी शुरुआत ए ओ ह्यूम ने की थी, ठीक है। 1885 में ये बनी, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो था डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी आप यहाँ पे देख सकते हो। डब्ल्यू सी बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1885। आप ऐसे याद रखोगे। अब है फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया जब आज़ाद हुआ, ठीक है, तो आज़ादी के बाद जो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना, डायरेक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं आया, जो इंडिया का पहला गवर्नर, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रेसिडेंट तो आया था, लेकिन आज़ादी के बाद अभी इंडिया ने डिसाइड नहीं किया था पीएम का, तो इसलिए पहला जो गवर्नर जनरल बना इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो बना सी राजा गोपालाचारी। आप ऐसे याद रखोगे। तो फर्स्ट इंडियन, ये इंडिया का नेटिव था। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो तो अंग्रेज थे, वो इंडिया के नेटिव थे नहीं। लेकिन जो पहला इंडियन नेटिव था, जो पहला गवर्नर जनरल या आप वाइसराय भी कह सकते हो, वो आज़ादी के बाद बने सी राजा गोपालाचारी। कब बने? 21 जून 1948 से लेकर 25 जन 1950 तक। आप ऐसे याद रखो। आगे हम देखेंगे फर्स्ट इंडियन टू पास आईसीएस। उस टाइम जो जिसको आजकल इंडिया में कहा जाता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लेकिन उस टाइम इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस। और इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो है वो पहले पास किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हु पासड आईसीएस एग्ज़ाम फर्स्ट, वो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर, इसने ज्वाइन किया वो हमें पता नहीं है, लेकिन उसके बाद जो पहला आईसीएस ऑफिसर बना, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर बना, वो बना सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये आप ऐसे याद रखोगे। तो उसने पहले एग्जाम पास किया, उसका नाम था सुरेंद्र नाथ टैगोर। जो ऑफिसर बना, आईसीएस ऑफिसर बना, वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर। आगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आप कहोगे, आपने कहा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो थे वो सी राजा गोपालाचारी थे, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये इंडिया का था, इंडिया नेटिव था, इसलिए ये फर्स्ट था। लेकिन जो पहले बने आज़ादी के बाद, जो पहले बने, चाहे यहाँ पे हमने इंडिया के परस्पेक्टिव से नहीं देखना है, हमने देखना ओवरऑल इंडिया में जो आज़ादी के बाद पहला गवर्नर जनरल बना, वो बना लुइस माउंटबेटन, जिसको हम माउंटबेटन भी कहते हैं। तो माउंटबेटन इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल बने, आज़ादी के बाद पहले गवर्नर जनरल बने। अगर आपसे कहा गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद इंडिया का वो कौन सा नेटिव था, इंडिया का वो कौन सा सिटीजन था जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, वो था सी राजा गोपालाचारी। लेकिन अगर ओवरऑल कहा गया तो फिर कहाँ है, आज़ादी के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वो था माउंटबेटन। माउंटबेटन का यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 से लेकर 20 जून 1948 तक। कल जो इसमें और कुछ है यहाँ पे स्पेस के रिलेट है, और टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसके रिगार्डिंग हम कल बात करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल आप ऐसे सर्च कर सकते हो @JKSSB सुमाटू, ठीक है। तो वहाँ पे ये टेलीग्राम में ये आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होगा। तो बाय, अल्लाह हाफिज़।